मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। जादूगर जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू जादू जादू। जादू है नशा है, मदहोशियां। आपको लग रहा होगा कि ये क्या गाने पर चढ़ गए जिसमें जादू ही शब्द आ रहा है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जादू की। और हमारे साथ फिर एक बार छवि के पीछे की कहानी इस एपिसोड में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ फिल्म जर्नलिस्ट, फोटोग्राफी जर्नलिस्ट दिलीप ठाकर। और आज हम बात करने वाले हैं जादू की ट्रिक की। नहीं नहीं, हम कोई जादू की ट्रिक बताने वाले नहीं है भाई साहब। हम तो उस ट्रिक को बेचने वाले जो एक व्यापारी है, उसकी जो फोटो ली थी दिलीप भाई ने। और वो फोटो ऐसी ली कि एक जादूगर ने बोल दिया कि ये ट्रिक किसी को बेचना नहीं, ये आइटम किसी को बेचना नहीं। क्या घटना थी दिलीप भाई? ये बात है 96 की। तो मेरे एक फ्रेंड है मुंबई में, चंद्रेश पंचमतिया। वो बहुत जादू की हर चीज बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और अच्छा। बड़े जो जादूगर हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन है। कुछ भी चाहिए उनको तो चंद्रेश भाई के पास से ही लेते हैं वो लोग। तो हुआ था क्या कि मैं टाइम मिलता था तो उनके ग्रांड रोड में उनकी शॉप है, वहां मैं जाता था और बैठता था उनके साथ। और मैं इंटरेस्ट भी लेता था, मजा आता था कि अच्छा है। और कुछ भी नया वो बनाते थे तो मुझे बताते थे कि ये कैसा है, पकड़ो, आप पकड़ सकते हो। तो मैं बोलता जो होता तो रिजल्ट बताता कि ये है। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया, इंडियन रॉक ट्रिक बताया। अच्छा। उसमें क्या होता है कि बीन बजता है, बीन बजता है और जो कुंभ कड़ा खड़ा होता है उसके ऊपर अंदर से रस्सी बाहर निकलती है और ऊपर जाती है। जैसे बीन बजते जैसे नाक जाता है ऊपर, ऐसे जाती है। तो मिस्टर उन्होंने मुझे इंडिया में बताया तो बताया मुझे था। बहुत पसंद। मिस्टर इंडिया फिल्म अनिल कपूर श्रीदेवी की, उसमें ऐसे ही बताया था। उसमें तो अलग बात थी कि वो जादू नहीं था, उसमें तो इनविजिबल है वो अनिल कपूर, हाँ, मिस्टर इंडिया है। उसमें क्या ट्रिक होती है, हाँ। ठीक होती है कि जो है तो एक स्विच होती है, उससे वो रस्सी ऊपर जाती है। ऐसा है, स्प्रिंग की करामत होती है उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि ये तो ऊपर जा रहा था, वो देखा मैंने, मुझे पसंद आया। मैंने बोला अभी तो ये मस्त है, चलो। मैं गुजरात समाचार में था उस वक्त, मैंने बनाते हैं उनको। तो मैंने बोला बोला क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ नहीं, अपने बाहर रोड पे करते हैं। तो उनकी दुकान के बाहर रोड के ऊपर गए और टेबल लगाया और उन्होंने वो ट्रिक चालू की। तो आजू बाजू सब लोग इकट्ठे हो गए, इतने लोग इकट्ठे हो गए देखने लगे क्या हो रहा है। और इतने लोग खुद से अड़िया पाड़ने लगे जब ऊपर आई। तो उनको बोला कि ये परफेक्ट ट्रिक है। जो दूसरे दिन गुजरात समाचार के अंदर ये स्टोरी छपी, ऐसे से जो इंडियन रॉक टीवी। उस वक्त तो आपने शायद देखा होगा तो एक कार्टून ऐसा होता था कि मदारी बीन बजा रहा है और डोरी ऊपर आ रही है। ऐसा वो पहले था, लेकिन ये ओरिजिनल था कि ऐसे रस्सी ऊपर आ रही है। तो उसको छपा तो दूसरे दिन जो किलाल है जादूगर, जो अभी पीर है, कांतिलाल वोरा। वो जा रहा है। हाँ, हाँ, केलाल, केलाल के नाम से फेमस है। गुजराती है, वो जा गुजराती। रहे थे। हाँ, गुजरात में से, गुजरात से है, अहमदाबाद से है। तो अमरेली, अमरेली जिला, वो जा रहे थे बगसरा। कहीं। हाँ, कहीं भी जा रहा को फोन कि ये टिक किसी को देना नहीं, मुझे इंटरेस्ट है इस ट्रिक में। तो ऐसे ही और दूसरा क्या होता है कि हमने कोई भी सब्जेक्ट शूट करना है ना तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसमें बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको हाईलाइट करना है, क्या उसकी ट्रिक है। लेकिन दूसरी एक बात यह है कि मैंने उनको बोला, संजय भाई को, उस वक्त क्या था कि बहुत वो जो सब चीटिंग चल रहा था कि श्रीफल के अंदर वीटी डालते थे, चुंदड़ी डालते थे, ऐसा बहुत हो रहा था। अलग अलग मूर्ति हवा में लाते हैं, ऐसा बहुत हो रहा था। तो मैंने बोला तुम एक काम करो, उनके भाई अभी नहीं रहे, वो राजू भाई थे। वो उसका गेटअप अच्छा था, यानी पर्सनैलिटी अच्छी थी, दाढ़ी बाड़ी रखी थी। मैंने बोला एक काम कीजिए आप, कि राजू भाई को महाराज बनाइए, महिला मंडल में आप शो कीजिए।
उनको साधु बना के उसको ट्रिक बताने उनको बोलो, वो ट्रिक बताएंगे पब्लिक को जो लेडीज बैठी हुए हैं। और बाद में क्या, आप पीछे से सूट पहन के या पेंट शर्ट पहन के बोलना कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे करके आप वो पूरा ट्रिक ओपन कर देना कैसे होता है। तो उसने एक शो किया तो इतना अच्छा बढ़िया उनको रिस्पॉन्स मिला, लोग समझने लगे कि ये कोई ट्रिक कुदरती देन नहीं है, ये जादू नहीं है, ये कोई आशीर्वाद नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रिक है, हाथ की चालाकी है और कुछ नहीं है। जादू में हाथ की चालाकी होती है और टेक्निकली होता है। अगर कुछ भी है तो इजी होता है, आप पकड़ लोगे तो पता चलेगा। फिर जादू की एक बात ये भी है, अगर आपको जादू ने पकड़ लिया जादू को, आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा। जो मजा है वो उसके जानने नहीं जानने में ही है। अब नहीं जानेंगे तो ही मजा आएगा, वो जान लिया तो गए काम से, क्योंकि तो आपने सही बात कहा दिलीप भाई कि जो ट्रिक कई बार साधु संत हो या फिर कथित साधु संत हो या फिर कथित मौलवी हो, मुल्ला हो या प्रियस्ट हो, वो जादू के नाम पर कई प्रियस्ट तो ऐसा होता है, पंजाब में बहुत देखने को मिलते हैं, हला लुलू करके वो बताते हैं कि जो दिव्यांग है वो चलने लगा, या फिर अंधा है वो देखने लगा, या फिर जो बोल नहीं सकता वो बोलने हवा लगा। में आरती लाते हैं। हाँ, हवा में आती लाते भभूत। सत्य साई बाबा का जो है वो बहुत ही विवाद हुआ था, उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी अमिताभ बच्चन की, जादूगर। और दूसरी बात ये भी है कि यदि जो ये ऐसा होता तो कोई इस दुनिया में बीमार ही नहीं होता, ऐसे जादू से यदि ठीक हो जाता तो। कर्म है वो भुगत नहीं पड़ता है, वो अलग बात हो जाएगी। दिलीप भाई, आप भी कुछ जादू तो सीख गए ऐसा मुझे पता चला है, आप कुछ करके बताएंगे? हाँ, मैं वहाँ बैठता था चंद्रेश भाई के वहाँ बैठता था, तो मुझे इंटरेस्ट था, तो थोड़ा बहुत सीखता था जो इजी हो और लोगों को मजा आए। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं उनके वहाँ बैठा था, तो एक फेमस जादूगर उनके वहाँ है। तो मैं बैठा था, तो मुझे बोले चंद्रेश भाई कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आप एक काम कीजिए मेरी चेयर में आके बैठिए। मुझे पता था कि जादू जादू की ट्रिक उनके कहाँ कहाँ पड़ी होती है। फिर मैं उधर बैठा, थोड़ी देर के बाद मैंने जो जादूगर थे उनको बोला कि आपने रुद्राक्ष पहना है? तो अब क्या, हाँ हाँ मैं कई सालों से पहनता हूँ। फिर वो मेरे को ऐसे बताया, तो मैंने उसमें हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद मैंने उसमें से भस्म निकाली। तो वो आश्चर्यचकित, तो अभी तक वो उसमें क्या ये क्या, मेरे इमेज तो फोटोग्राफर की थी, तो उसको भी सरप्राइज हुआ। तो ऐसे भी वो किया। उसमें क्या होता है, केमिकल और ट्रिक ही होता है। अगर भस्म निकलती है तो केमिकल ही है, हाथ में से भी भस्म निकल केमिकल यूज करते हैं, निकलती है। ऐसे सब होता है। तो मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये रुमाल है, मैं जादू दिखा रहा हूँ कि रुमाल में ब्रेसलेट डालूंगा और वो गायब हो जाएगा, फिर वापस ला दूंगा। ये देखिए रुमाल है, देखिए पूरा रुमाल है। अभी मैं इसके अंदर ये चेन डालूंगा, ये देखिए, बराबर है। और बराबर। चेन से वो वापस मैं ला दूंगा चेन को। अच्छा। देखना ये चेन, हाँ चेन गया। देखिए चेन गायब, ओहो। रुमाल के अंदर चेन डाला था, वो गायब हो गया। ठीक है, अभी देखिए फिर से मैं जादू करता हूँ और चेन को वापस लाऊंगा मैं। मंत्र बोलना पड़ता है, मंत्र बोलेंगे तो ही आएगा वापस। अंतर मंतर जादू मंतर। हाँ, ये देखिए ये चेन आ गया वापस। हमें तो लगा कि आपने नीचे डाल दिया होगा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं, नहीं आपने नहीं नहीं, नीचे नीचे नहीं उठाया डाला नहीं। था। नहीं, नीचे नहीं डाल दिया था। दिलीप भाई की नीचे नहीं एक डाल आज दिया था। एक और बात जानने को मिली कि वो यदि चाहते हैं तो जादूगर के रूप में भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें फोटो। इसमें क्या होता है, पूरा टेक्निक, उसमें टेक्निक ही होता है। आप ऐसा भी चीज आती है कि कलर, आपको अगर मम्मी होता है तो बॉक्स के अंदर डालेंगे, बराबर है। तो उसमें आप कोई बाहर जाके और तीन कलर के होते हैं डालेंगे, तो उसमें आप सूंघ के बता सकते हैं कौन सा कलर है। सब अच्छा। में ट्रिक ही होता है। ठीक वो ठीक है। जो पत्ते का जादू होता है उसमें ट्रिक भी होता है, हाथ हाथ और चालाकी केमिकल और गुजराती में ट्रिक बोलते दोनों हैं, होता हाथ है। चालाकी। हाथ चालाकी।
फास्ट मूवमेंट होता है, और दूसरी जगह हाँ, पर प्रैक्टिस बहुत जो जरूरी है इसलिए। हाँ दर्शक होते हैं, उसको उसका ध्यान है वो दूसरी जगह पर वो करते हैं। बात करके और हाँ, बात प्रैक्टिस चाहिए। करके प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी जगह पर ध्यान फोकस करवाते हैं, और कोई कोई हाँ। और जगह से वो कर देते हैं जादू। तो हाँ जी। ये थी हाँ आज जी। की बात, आज हमने की। लेकिन एक दिलीप भाई, क्योंकि जादू जादू है वो, एक फोटोग्राफी एक जादू ही है ना। क्योंकि आप हम्म। फोटोग्राफी आप जितने अच्छे, उससे भी अच्छे फोटोग्राफ में दिख सकते हैं। और कई प्रकार के वो 3D फोटोग्राफ्स भी आते हैं, कई प्रकार की ट्रिक आती है। अभी तो ये मोबाइल में और कंप्यूटर में सब हो जाता है कि आपका डबल रोल है वो दिख सकता है। आप एक ही व्यक्ति है, लेकिन आप अलग अलग रोल करके उसको मर्ज कर सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में भी ऐसा पहले तो होता था, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन पहले वो फोटोग्राफी के जरिए होता था। और दिलीप भाई जैसे फोटोग्राफर होते थे, वो एक जगह पर किसी एक उसको ही खड़ा करके शूट किया, फिर दूसरी जगह उसको शूट किया, और दोनों को फिर मर्ज किया। वो काफी मेहनत वाला काम होता था। हाँ दिलीप भाई। हाँ, अभी अभी तो क्या है, एआई आ गया, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उससे कोई सीधा ही हो जाता है। अभी इजी हो गया है, लेकिन बहुत जो बहुत पहले था इजी। वो बहुत डिफिकल्ट था। बहुत क्योंकि डिफिकल्ट। कंपोजिशन दोनों का ये मिक्स करना बहुत डिफिकल्ट था, वो पूरा देखना पड़ता है। बहुत मैच मैच करना पड़ता था, लेवल टू लेवल। हाँ। लेवल टू लेवल मैच करना पड़ता था, कपड़े अलग पहनाने पड़ते थे दोनों व्यक्ति को। तो ट्रिक फोटोग्राफी होती है। अब बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि हाथ हाथ में नरेंद्र मोदी का तो एक फेमस फोटोग्राफ है कच्छ में। ये वो ऐसे हाथ में हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो बीच में सूरज दिख रहा है। कच्छ के हाँ। रणोत्सव में उनका एक ऐसी तस्वीर है। और वो तो फिर बहुत ही ऐसे ही बहुत ही ओल्ड फैशन हो गई, आउटडेटेड हो गई कि ऐसा फोटो भी खींचा जा सकता है। तो अच्छा। ऐसी और फोटोग्राफ की बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। दिलीप भाई ने ट्रिक फोटोग्राफी की बात की आज, तो ट्रिक फोटोग्राफी का भी उनका एक जो फोटो है उसके बारे में हम अगली बार तो नहीं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद दिलीप ओके। भाई। थैंक यू। थैंक यू।